कोई भी ग्राहक अपने पैसे को बैंक अकाउंट में इसलिए रखते हैं जिससे उनका थोड़ा बचत हो सके। अपनी सैलरी में से कुछ पैसे वो भविष्य के लिए बचा सके, इसलिए लोग अपना पैसा बैंक में जमा रखते हैं। वहीं कई बैंकों के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के लिए अपने क्राइटेरिया होते हैं। उससे कम अगर अकाउंट में पैसा रहता है तो पेनल्टी काटा जाता है। वहीं अब बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त ग्राहकों के ऊपर बोझ साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि विभिन्न बैंक मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने के चलते ग्राहकों से जुर्माने के रूप में मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिससे बैंकों को जबरदस्त कमाई हो रही है। दरअसल एक आंकड़ा सामने आया है जो कि बेहद चौंकाने वाला है। बैंक खाते में लोगों से मिनिमम बैलेंस रखने के शर्तों पर करोड़ों का पेनल्टी लिया गया है। सरकारी बैंकों ने सिर्फ 5 साल में इस तरह से लगभग 85-100 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बैंकों के द्वारा मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम पर की गई वसूली के आंकड़ों की जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीते 5 सालों में सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के रूप में ग्राहकों से 8,494 करोड़ रुपए की कमाई की है। पिछले वित्त वर्ष में 2,000 करोड़ के पार आंकड़ा गया। अभी देश में सरकारी क्षेत्र के 12 बैंक काम कर रहे हैं। 12 सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष के दौरान मिनिमम बैंक बैलेंस पेनल्टी के रूप में 2,331 करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त वर्ष 2023-24 का यह आंकड़ा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है और पहली बार किसी एक वित्त वर्ष में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से सरकारी बैंकों की कमाई 2,000 करोड़ रुपए के पार निकली है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बीते कुछ सालों में पेनल्टी का आंकड़ा क्या रहा। सरकारी बैंकों को वित्त वर्ष 2022-23 में मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से 1,855 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। उससे पहले मिनिमम बैंक बैलेंस नहीं रखने पर सरकारी बैंकों ने पेनल्टी के रूप में 2021-22 में 1,429 करोड़ रुपए, 2020-21 में 1,142 करोड़ रुपए और वहीं 2019-20 में 1,738 करोड़ रुपए कमाए। इस तरह बीते 5 साल में पेनल्टी से वसूली की गई रकम लगभग 85-100 करोड़ रुपए हो जाती है। वहीं एसबीआई ने बंद कर दी पेनल्टी। सरकारी बैंकों के द्वारा मिनिमम बैलेंस पेनल्टी की वसूली का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अब इसकी वसूली बंद कर दी है। सबसे ज्यादा ग्राहकों वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आखिरी बार 2019-20 में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों से पेनल्टी ली थी। तब एसबीआई को 640 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। उसके बाद एसबीआई ने पेनल्टी बंद कर दी और पिछले 4 वित्त वर्ष से वह ग्राहकों से मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी नहीं ले रहा है। वहीं इस मामले में पीएनबी ने सबसे ज्यादा पेनल्टी वसूली है। अभी बाकी के 11 सरकारी बैंकों में देखें तो मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से सबसे ज्यादा कमाई पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की हो रही है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने इस तरह से 633 करोड़ रुपए की कमाई की है। इंडियन बैंक ने 369 करोड़ की कमाई की। इसी तरह मिनिमम बैलेंस पेनल्टी से कैनरा बैंक को 284 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया को 194 करोड़ रुपए की कमाई हुई है।